तो मैं आपको लेके आया हूँ कृषि स्कूल के प्रांगण में। और आज यहाँ पर कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ौदा गुजरात पंडित सुंदरलाल गंगाली चंद्र कला सम्मान द्वारा श्री गिरधर जी शर्मा को सम्मानित किया जा रहा है। गिरधर जी शर्मा सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी है एवं यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव है। बड़े परोपकारी व्यक्ति है। बहुत दूर दूर जाकर के लोगों का इन्होंने भला किया है और आज इनके सम्मान में अति सुंदर यह प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। जगदीश गंगा में आई हुई है और आज गिरधर का बहुत बड़ा सम्मान होगा। आज ये सम्मान आपने यहाँ सुजानगढ़ में चुना, क्या कारण है? मैंने श्रीमान गिरधर शर्मा जी को कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, जो वडोदरा की एक संस्थान है, एनजीओ है, वो 2022 से ये अवार्ड पंडित सुंदरलाल गंगानी चंद्रकला सम्मान इंस्टीट्यूट किया है 2000। और इस सम्मान के तहत हमने हिंदुस्तान के कई दिग्गज कलाकारों का सम्मान कर चुके हैं। हमने श्रीमान गिरधर जी को भी न्योता दिया था बड़ौदा आने के लिए। क्योंकि उनकी तबीयत नादुरुस्त थी तो उनका आना संभव नहीं हुआ, इसलिए हमने सोचा कि हम कमिटेड है और ये बहुत सुयोग्य पात्र हैं, उनको हम अवार्ड से सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम स्वयं चल कर आए और उनका सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान आप हर साल करते हैं? हर साल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधर जी का सम्मान करने के लिए गंगानी परिवार सुजानगढ़ आया हुआ है आज और बहुत सुंदर यह प्रोग्राम होगा, जिसका भी मैं आपको नज़ारा दिखला रहा हूँ कुछ। आप भूपेश जी गंगानी साहब, आप कौशल लाल जी गंगानी साहब, ये पूरा परिवार गंगानी परिवार आज गिरधर जी शर्मा का सम्मान करने के लिए सुजानगढ़ आया है। तो आपको कैसा लग रहा है सुजानगढ़ में आज? बहुत अच्छा, गिरधर जी का सम्मान हो रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत गिरधर जी का सम्मान करने के लिए पूरा परिवार आज सुजानगढ़ पधारा है और इनको भी खुशी हो रही है कि हम सुजानगढ़ में आके इनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। इसके लिए योग्य हमारे क्षेत्र के समाज सेवी संस्कृति प्रेमी श्री गिरधर शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज का कार्यक्रम जो कि कुछ व्यवस्थाओं के कारण विलंब से शुरू हुआ है, मैं सर्वप्रथम मंच पर आज की अध्यक्षता करने के लिए कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित जगदीश गंगानी जी, जो हमारे बीच में बड़ौदा से पधारे हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री जगदीश गंगानी जी। कार्यक्रम में हम सम्मान करेंगे आदरणीय गिरधर शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री गिरधर शर्मा जी। आज के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान दिनेश कुमार जी हमारे बीच में कोशिश जिले में पधारेंगे। उनका भी हम यहाँ आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सचिव आदरणीय महावीर जी मेनका साहब पधारे हैं। उनसे मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा कि वे आए और अपना सानिध्य हमें प्रदान करें। श्री महावीर जी मेनका हमारे नगर के आदरणीय पटेल सिंह गंगानी साहब और दीप मंत्र के लिए के साथ कार्यक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट रामपुरिया प्रदान किया जा रहा है। इत्यादि सभी दीप प्रज्वलित कर रही हैं। अति सुंदर प्रोग्राम है। दीप प्रज्वलित का प्रोग्राम बहुत सुंदर ढंग से हो रहा है। Namo
आपके सामने किया दीप वो है जो अपने अंधकार से निकाल प्रकाश को अतः तो मंच पर बिठाते हैं तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है। मैं मानता हूँ कि आदरणीय महावीर जी प्रियंका साहब ने हजारों कार्यक्रम इन सब के मंच पर किए हैं, लेकिन बाद उनको अतिथि बनने की बात है थोड़ी हिचकिचाहट भी बन रहे हैं, इसलिए कुर्सी बार बार नीचे लगाते हैं। मेरा अनुरोध है कि अभी उम्र हो गई है कि आप अपनी सत्ता शिशुओं के हाथों में सौंप कर आप दूसरों का स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार मंच के लिए तालियां बजाएं। प्रतिभाओं का दुनिया पधारे, उनका स्वागत करें। स्वागत गीत के माध्यम से आदर्श विद्यानंदन की छात्रा पिछले 2 वर्षों से उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक समाज सेवा साहित्य कला के विभिन्न आयामों के क्षेत्र में भी इनके पुरस्कार देना शुरू किया। और इस बार जब ये समारोह वडोदरा में हुआ तो आदरणीय निर्देश समाधि का चयन हुआ, हमने वहाँ वडोदरा बुलाया गया, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से विवाह नहीं कर पाए। तो ये कथक चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार की सहृदयता है कि उनका ये मानस बना। ये अगर इधर समाज जी अगर सम्मान देने वाला नहीं आए तो उनके घर पे चलते ही उनको वो सम्मान दिया जाए। तो यह भी बड़ी बात है। पंडित जगदीश जी गंगानी का सम्मान किया जा रहा था। हमारे बीच में आदरणीय और स्वयं एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। आपने विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, विभिन्न अखबारों के माध्यम से और विभिन्न समारोह के माध्यम से आपने उनको देखा होगा। बहुत ही विनम्रता की मूर्ति और छोटे से आगे पर आप यहाँ पधारे हैं, तो आपका स्वागत है। मैं हमारे अंचल के, हमारे इस नगर के वरिष्ठ समाज सेवी, हम सबके संरक्षक आदरणीय मांगीलाल जी पाटिल साहब जो हमारे बीच में आज पधारे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि आए और फतेह जी गंगानी साहब को हम सब की ओर से माला पहनाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। पंडित फतेह सिंह जी गंगानी का सम्मान किया जा रहा हमारे यंग क्लब के सांस्कृतिक सचिव श्री गहर शर्मा जी का आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु गिरधर जी शर्मा का सम्मान कवि हरिराम जी गोपाल पर करें। समाज सेवी संस्कृति रामप्रिया का स्वागत हो रहा है। हमारे मध्य सचिव किसी भी समारोह में किसी को माना अपने आप में लड़का का स्वागत हो रहा है। डॉक्टर एस एन बजाज साहब तो जब भी हम बुलाते हैं उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत सम्मान करें। प्रधान अध्यापक जी रणबीर का स्वागत हो रहा है। पंडित जगदीश गंगानी जी जगदीश गंगानी के घर से
इनका भी बड़ा तरह के जी हमारे बीच में है। आप स्वागत किया जा रहा है। जिंदानी बहन है, इस नाते आप हम सब की बहन भी हैं, इसलिए बहन का सम्मान मैं श्री कलाजी जय श्री दादाजी से बहन है, हमारी नेता इनका स्वागत जय श्री के द्वारा किया जा रहा है। हमारे बहन राजेश का सम्मान करें। अभिनंदन। राजेश जी अभी स्वागत हो रहा है। भाई कौशल लाल जी भी हमारे बीच में है। मैं सम्मान कौशल जी का भी सम्मान हो रहा है। स्वागत सम्मान के इस कार्यक्रम के बाद में आयोजित इस सम्मान समारोह में कथा दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा गुजरात के तत्वाधान में कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट का जो ये है फैसला पंडित सुंदरलाल जी गंगाणी महोत्सव के तहत सुजानगढ़ जिला में शुरू किया जा रहा है और यंग्स क्लब सुजानगढ़ की सांस्कृतिक सचिव श्री गिरधर जी वजर जो कि हमेशा से ही अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित किया है, तो इस कार्यक्रम के लिए पीसीबी स्कूल के किसी प्रांगण स्कूल का चयन किया गया। मैं आप चयन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंच पर विराजमान श्री जगदीश जी गंगाणी हम सबके जो है मार्गदर्शक वयोवृद्ध संस्कृति रामपुरिया और की आदर्श बहुत ही हर्ष का विषय है। बहुत प्रतीक्षा रहती है इस प्रकार के कार्यक्रम की और इस प्रकार की विभूति का सम्मान और ज़्यादा सार्थक और ज़्यादा सम्मानजनक बन जाता है जब सम्मान में समारोह में आप जैसे प्रबुद्ध जन यहाँ पर शामिल होते है वो यहाँ पर संजय अभी यहाँ पर एक फोटो और मिली है जो भी 57 की मिली अभी नहीं कहेंगे सर वो भी आपके सामने देखेंगे। आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना अनमोल समय निकाला और इस समारोह में सबका संबल बनाने के लिए आपको किस करें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अच्छी रहेगी, लेकिन उस सम्मान पत्र का वाचन करने के लिए सबसे पहले मैं तो आदरणीय स्नेह प्रकाश जी मिश्रा को कि वे आए और सम्मान पत्र का स्नेह प्रभात जी द्वारा वाचन किया जा रहा है सम्मान पत्र का। परम सम्मानित मंच पर विराजित आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार अंतर्राष्ट्रीय नृत्य का परम आदरणीय श्री जगदीश जी गंगाणी साहब, अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक श्री फतेह सिंह जी गंगाणी साहब हमारे बीच में मंच पर विराजित हैं। यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव श्री महावीर जी निरंतर और आज के इस कार्यक्रम के जो आकर्षक है जिनको ये सम्मान मिल रहा है हम सबके आदर्श भाई गिरधर जी शर्मा और हम सबके वरिष्ठ व मेरे अभिभावक मेरे आदर्श परम आदरणीय श्री कंसुजी रामपुरिया साहब, इस विद्यालय के ऊर्जावान प्रधानाचार्य रणवीर सिंह बहन, इसे आपने यहाँ आयोजित किया और हम सब इसके साक्षी बन पाए तो हम गर्वित हैं। सुजान धरा की ओर से आपको अनेकानेक साधुवाद व धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आयोजन समिति में इससे प्रधानाचार्य रणवीर सिंह जी महरिया एवं मेरे अनुज डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा ने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, तो उनके लिए अनेकानेक आशीर्वाद व धन्यवाद। दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट पंडित सुंदरलाल गंगाणी चंद्रकला सम्मान।
मैं विनम्र भाव से पंडित सुंदरलाल गंगानी व श्रीमती चंद्रकला सम्मान में उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए इस अभिनंदन पत्र का वाचन शुरू करते हैं। कहाँ है ऐसे लोग जो इस रण में जूझते जाते हैं, परहित में निर्भेद त्याग कर प्यार बांटते जाते हैं। आशाओं के पुष्प पल्लवित होते इन्हीं बागबानों से, और आइए इनका अभिनंदन कर जीवन को सफल बनाते हैं। शांतिप्रिय ब्राह्मण समाज सुजानगढ़ की गौरवशाली परंपरा के संवाहक सभ्रांत कुलोत्पन्न परम आदरणीय श्री गिरधर शर्मा आदर्श शारीरिक शिक्षक स्वनाम धन्य दीनाराम जी शर्मा के सुयोग्य यशस्वी सुपुत्र हैं। अपने पिता के आदर्श व सिद्धांतों का अक्षरशः अनुसरण करते हुए अपने व्यवहार में निहित कर्मठता, दृढ़ता, विनम्रता, सरलता तथा संकल्पशीलता एवं उदारता की बदौलत आपने समाज में एक अनुकरणीय व प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की मिसाल पेश की है। जीवन के सुगम एवं दुर्गम जीवन पथ पर अहर्निश अग्रसर रहकर अपनी 36 वर्षीय बैंकिंग सेवा काल के दौरान पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं समयबद्धता का पालन करने हेतु आपकी प्रेरकीय व सराहनीय सेवा कार्य हेतु सहायक प्रबंधन द्वारा आपको सम्मानित किया गया। विगत 45 वर्षों से यंग क्लब सुजानगढ़ को अपनी कर्मभूमि मानकर प्रगति के पथ पर सांस्कृतिक सचिव के रूप में साधना का सारथी बनकर आपने संयम की लगाम दीर्घावधि से थाम रखी है। क्लब के द्वारा शिक्षा, साहित्य, कला, संगीत, चिकित्सा और समाज सेवा जैसे अन्य स्तरीय व गरिमामय कार्यक्रमों का बखूबी संयोजन आपकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता तथा कुशल वक्तृत्व दक्षता का परिचायक है। साथ ही साथ विगत 15 वर्षों से सालासर धाम में आयोजित शास्त्रीय संगीत समारोह का कुशल व प्रभावी संचालन आपकी संगीत व कला क्षेत्र में विशेष अभिरुचि को दर्शाता है। एवं क्लब की स्मारिका सुजान सौरभ तथा सुजान यश धारा व त्रैमासिक बुलेटिन प्रतिबिंब का कुशल संपादन आपकी विद्वता और अद्भुत लेखन क्षमता का द्योतक है। समाज के गरीब व जरूरतमंद लोगों तथा दिव्यांग विमंडित विद्यार्थियों के साथ जनहित व सामाजिक सरोकार संबंधित उल्लेखनीय सेवाएं हेतु आपको उपखंड जिला स्तर के अतिरिक्त विभिन्न शैक्षिक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है। इसी श्रृंखला के तहत आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में निहित सेवा भाव तथा दृढ़ संकल्पित होकर कर्तव्य निर्वहन को रेखांकित करते हुए राजस्थान पत्रिका की स्वर्ण जयंती पर कर्णधार सम्मान, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल सुजानगढ़ द्वारा एवरग्रीन अवार्ड 2025 एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा भी आपको विशेष सम्मान से नवाजा जा चुका है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पुनीत भावना के साथ पीड़ित मानवता की सेवा एवं समाजोत्कर्ष हेतु किया गया बेमिसाल समर्पण ही आपको अद्वितीय बनाता है। प्रबल इच्छा शक्ति एवं आत्मबल की बदौलत जीवन संग्राम में अपराजित योद्धा बहुप्रांतिक आप श्री के सानिध्य में हमें
हमें एक प्रेरणा का पुण्य प्रवाह मिलता है जो प्रतिकूलता रूपी कुहासे को चीर कर सन्मार्ग की सतरंगी आभा बिखेरता है। आपका ये वंदन अभिनंदन हमारे अंतस में उपजी अद्भुत भावधारा की विनम्र अभिव्यक्ति है। आपका दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा द्वारा आयोजित सुंदरलाल गंगानी महोत्सव पर आपको सम्मानित करते हुए हम स्वयं गौरवान्वित हैं तथा आपके जीवन रूपी उपवन को सदैव सुवासित करने की आकांक्षा के साथ ईश्वर से आपके सुखद समृद्ध स्वस्थ व दीर्घायु जीवन हेतु मंगल कामनाएं ज्ञापित करते हैं। शुभेच्छु पंडित जगदीश गंगानी, संस्थापक कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा गुजरात। भेंट करें। इससे पूर्व मैं श्रीमान फतेह सिंह जी गंगानी साहब से अनुरोध करूँगा कि मैं गिरजा शर्मा जी को महान जगदीश जी गंगानी साहब द्वारा गिर दृष्टि को माला पैदा के स्वागत किया गया, पापा बंधाया जा रहा है। नहीं चाहिए, प्लीज कीप ऑन। पंडित सुंदरलाल गंगानी का सम्मान श्री गिरजा शर्मा जी का सम्मान किया जा रहा है। उन्हें साफा पहनाकर पुष्पहार से और शॉल उठाकर आज के इस कार्यक्रम में मैं फतेह सिंह गंगानी साहब से अनुरोध करूँगा कि मैं शॉल उठाकर श्री गिरजा शर्मा जी का अभिनंदन करें। उन्हें पंडित सुंदरलाल गंगानी सम्मान से सम्मानित करें। प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आदरणीय तुलसी रामपुरिया जी से और महावीर जी मेंढका से अनुरोध करूँगा। इसको पढ़ा जाएगा। मैं आदरणीय गिरजा शर्मा जी से और पढ़ा जाएगा। कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट। कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट is privileged to recognize your devotion, dedication, integrity, and commitment in the realm of social services. Your contribution has added the glory to the land of Sujangarh, Churu district, Rajasthan, as a social activities. On occasion of 24th Sundarlal, Pandit Sundarlal Gangani Mahotsav, we, with the exhilarating happiness and soulful pride, we honor Sri Girda Sarma and bestow upon him Pandit Sundarlal Gangani Chandrakala Samman for his lifetime distinguished work in the field of different society services like medical, education, cultural and humanity as a social worker. श्री गिरजा शर्मा जी को पंडित सुंदरलाल गंगानी चंद्रकला सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। कथक दर्शन से वडोदरा गुजरात के द्वारा पंडित जगदीश गंगानी ऐसे और तमाम अतिथि ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं।
सम्मानित मंच पर विराजित आदरणीय पंडित सुंदरलाल गंगानी चंद्रकला गंगानी सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पंडित जगदीश जी गंगानी साहब, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय महावीर जी मिरन, आदरणीय तनसुख जी रामपुरिया, मरुदेव संस्थान के पूर्व में सुंदरलाल चंद्रकला गंगानी सम्मान से सम्मानित डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा, समस्त विराजित प्रबुद्ध विद्वजन, मैं आप सभी का आज आयोजित इस सम्मान समारोह में अपना अभिवादन प्रस्तुत करती हूँ। आज का यह सम्मान समारोह एक सामान्य सम्मान समारोह नहीं है, अपितु सुजानगढ़ के कथक घराने का आज भी अपनी जमीन से गहरे जुड़ाव का साक्षी है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्याचार्य पंडित सुंदरलाल गंगानी ने कथक नृत्य को परंपरा से नवाचार की ओर अग्रसर कर एक नवीन आयाम प्रदान किया। उन्होंने देश विदेश में कथक नृत्य को विश्वविद्यालय स्तर पर महत्ता देने और नई पीढ़ी में शास्त्रीय संगीत के मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक मशाल जगाई, जिसके लिए संपूर्ण संगीत विभाग जो है, पूरे विश्व के संगीत और संगीतज्ञ जो है, उसके लिए इनके आभारी रहेंगे। उनके सम्मान में आयोजित यह जो सम्मान दिया जाना है, जिसको सुजानगढ़ की धरा पर हमने गंगानी जी ने वडोदरा के बजाय सुजानगढ़ में इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उसके लिए पूरा सुजानगढ़ आपका आभारी है। इसके अतिरिक्त पंडित सुंदरलाल गंगानी की स्मृति में उनके पुत्र जगदीश जी गंगानी ने इस सम्मान समारोह को सन 2022 से प्रारंभ किया और आपने संगीत, नृत्य, कला, साहित्य, चिकित्सा और समाज सेवा में विशिष्ट अवदान देने वाले प्रबुद्ध जनों को चयन करके प्रतिवर्ष उनको सम्मानित किया जाता रहा है। आपकी संस्था द्वारा जिन व्यक्तित्वों का सम्मान किया जा चुका है, मैं उनका इस मंच के माध्यम से उल्लेख करना चाहूँगी, क्योंकि श्रीमान गंगानी जी से वार्ता के बाद मैंने ये देखा कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त उन लोगों का चयन किया है जिनको सामान्य लोग लगभग जानते तक नहीं है, और मैं अभिभूत हुई कि उनके चयन पे कि उन्होंने मतलब हर क्षेत्र में बहुत बहुत प्रतिभाशाली लोगों का चयन किया। और मैं जिनका मतलब नामोल्लेख करना चाहूँगी, पद्मश्री नलिनी कमलिनी कथक के क्षेत्र में दिया गया, डॉक्टर सुजाता नोटू कथक के क्षेत्र में उन्हें दिया गया, पंडित जयकिशन बिरजू महाराज के सबसे बड़े पुत्र, उनको भी कथक के क्षेत्र में दिया, नम्रता श्याम जो केबीसी में अमिताभ बच्चन के समक्ष जो है पंडित सुंदरलाल गंगानी के कवित्वों का वाचन किया, शर्मा हमारे समक्ष एक उदाहरण है। ऐसे धन्य धरा के धन्य सपूतों का सम्मान उनके निस्वार्थ सेवा भाव, समर्पण, करुणाशीलता, सिद्धांतवादिता और गरिमा के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करता है। आदरणीय गिरधर जी शर्मा को जब से मैंने समझना सीखा है, तब से मैं नाम तो सुनती आई थी, पर मैं ऐसे उल्लेख करना चाहूँगी कि मैंने इन्हें इनके रूप में जाना है। सबसे पहले मैं जब छोटी थी और अपनी दादी जी की पिया जाया करती थी, तो उनके भाई के मित्र के रूप में मैंने इन्हें पहचाना है। उसके बाद बैंक अधिकारी के रूप में मैंने इन्हें जाना, मेरे महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में मैंने इन्हें जाना। उसके बाद यक्स क्लब के समस्त सेवा प्रकल्पों के माध्यम से मैंने इन्हें जानने की कोशिश की। और इसके अतिरिक्त जो है फिर उसके बाद जो है विभिन्न जो विद्यालयों में, गाँवों में जो ये सामग्रियाँ वितरित करते हैं, जो सेवा करते हैं, चिन्हित करते हैं निस्वार्थ भाव से उन लोगों को कि जिनको वास्तव में सामग्रियों की आवश्यकता होती है, और ये बिना किसी तरह का मैं कह सकती हूँ आडंबर विहीन जो सेवा प्रकल्प इनके चलते हैं, उनके माध्यम से मैंने इनको जाना। और आज के समय में इसके बाद एक आदर्श प्रेरणा स्रोत के रूप में भी मैं इन्हें पहचानती हूँ। इसके अलावा सुजानगढ़ के आज के समय में सर्वाधिक सम्मानित और अपना स्वभाव से भरे हुए मौन साधक और समय के पाबंद के रूप में भी मैं इन्हें जानती हूँ। हम जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो मैं उल्लेख करना
सम्मानित किया गया था। जब मुझे ये कहा गया कि थोड़ा सा आप जो है गिरधर शर्मा जी के बारे में मुझे बताइए, तो मैं रतन भाई साहब को ये कहने लगी थी कि मैं ऐसे शब्द कहाँ से लाऊं जिनसे कि मुझे गिरधर अंकल के बारे में कुछ लिखने के लिए मिल जाए या कुछ बोलने के लिए मिल जाए। मैं थी नहीं, यहाँ पर चली गई थी, फिर भी जो है मेरे पास ऐसे शब्द नहीं, मैं ढूंढ ही नहीं पा सकते हो कि जिनकी संपूर्ण गरिमा का जो है हम कुछ शब्दों में या शब्दों में बांध दें, हम कुछ शब्दों में उनके बारे में कह पाए। गरिमामयी व्यक्तित्व किसी भी तरह की पहचान के मोहताज नहीं होते हैं। या इसके अतिरिक्त मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी, और इनके बारे में अगर 2 शब्दों में या 2 पंक्तियों में कहना चाहूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। मैं आयोजक महोदय का धन्यवाद देती हूँ कि आपने श्रीमान गिरधर जी के स्वास्थ्य और सिद्धांतों का सम्मान करते हुए सुजानगढ़ में इस कार्यक्रम को आयोजित करके आज वृंदावन गांव से गंगा नदी के गांव से वृंदावन से भाई लोग पधारे हैं और जगदीश जी का स्वागत करने आए। आप इनके सम्मान में मेरा इनके सम्मान मेरे सम्मान होगा। ये आपका सम्मान है। ये वृंदावन के भाई मारा सापा और सोलदा के जगदीश श्री गंगानी का स्वागत कर रही हैं। वृंदावन गांव से आए हैं भाई, ये इनका इन्होंने वृंदावन गांव का नाम ऊंचा किया है और आज वृंदावन गांव के बड़ी संख्या में भाई लोग इनका स्वागत करने के लिए पधारे हैं। यहाँ पे मातृभूमि और सम्मान माला सापा बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त स्वागत वृंदावन गांव के भाई लोग कर रहे हैं। ये सोलुडा के स्वागत किया जा रहा है। मैं हमारे मध्य विराजमान आदरणीय नाम जी प्रसाद जो इस विद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं, हमारे बीच में वे पधारे हैं। संस्कृत की गतिविधियों से आप जुड़े हैं। आदरणीय गिरधर शर्मा जी की गतिविधियों बड़ी तादाद में वृंदावन गांव के और स्वयं भाई लोग पधारे हैं। चाहूँगा कि आज के इस अवसर जगदीश जी एवं नाम जी प्रसाद जी के विचार सुने उनके उनसे पूर्व के अध्यक्ष जगदीश जी एवं उनके घर से इन दोनों का स्वागत किया जा रहा है वृंदावन गांव के नागरिकों द्वारा। ये मेरा सम्मान है, ये कला का मेरे पिताजी के मेरे बुजुर्गों का सम्मान है। ये मेरे बुजुर्गों का है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये पुनः आप सभी का आभार है। पतन जी गंगानी से भी आ गए हैं। पतन जी गंगानी का भी स्वागत करेंगे। माला पहना के और सापा लगा के स्वागत किया जा रहा है श्रीमान फतेह चंद जी का। बड़ी खुशी हो रही है वृंदावन गांव के लोगों को। जिस तरह फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, जिस तरह किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या भेदभाव नहीं होता, उसी तरह आई गिरधर शर्मा की सेवाओं का सुजानगढ़ में मूल्यांकन होना भूपेंद्र जी को माला पहनाई जा रही है। बहुत महोत्सव एवं कर्तव्य दर्शन के बहुत सुंदर आज का ये प्रोग्राम हुआ है। आपके इस गरिमा में समारोह के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भाई गिरधर शर्मा के लिए ये आयोजन एक प्रेरणा का स्रोत वाकई बनी। सुंदरकला जी गंगानी को मैं वंदन करता हूँ। बटाबर की इस धरा को ऐसे अनमोल रत्न हमारे छोटे से गांव बटाबर से निकले हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का और इस माटी का गौरव बढ़ाया है। श्रीमान नायडू जी
मेड़का जी, जगदीश जी गंगानी साहब, फतेह सिंह जी गंगानी साहब, साहित्यकार घनश्याम नाथ जी, आयोजक संस्था के प्रधानाचार्य रणवीर जी, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जनप्रतिनिधियों, भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा जो बहन जयश्री जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा एनसाइक्लोपीडिया। प्रबुद्ध जन आज यहाँ पर विराजमान हैं, जो अपने आप में ही अलग ही अपनी पहचान रखते हैं, अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। सही कहा था विजयश्री जी ने और सभी वक्ताओं ने कि ये कार्यक्रम जो है इसका साक्षी बनना ही अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया, सही कहा, हमने हमेशा आपको समाज सेवा करते हुए देखा है और अपनी हेल्थ इश्यूज को अलग रखते हुए, उनको एकदम नजरअंदाज करते हुए इन्होंने सदैव असहायों की सहायता की है। आप जीवन में एक प्रेरणा हमेशा देते आए हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो या कोई सी भी अवस्था हो, कि ईश्वर ने यदि आपको शरीर दिया है तो आप उसको समाज सेवा में लगाएं। यदि वाणी दी है तो जिन एकदम अच्छे शब्दों का प्रयोग गिरधर अंकल करते हैं, मैं समझती हूँ आज की युवा जनरेशन को सीखने की बहुत जरूरत है। जिनकी एक लाइन में 4 गालियां होती हैं, उनको सीखना चाहिए कि शब्द सरस्वती माता ने आपको अच्छे बोलने के लिए दिए हैं, तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। जब आप बोलते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि छोटे से बच्चे को भी इतना सम्मान दिया जा सकता है मात्र अपनी वाणी से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और आदरणीय हमारी कमला आंटी भी सामने बैठी है, तो आपने भी समाज में जितने अच्छे कार्य किए हैं, समाज सेवा के कार्य किए हैं, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। यंग्स क्लब की मैं भी छोटे से थी, जब से ही यंग्स क्लब के जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सबको देखती आई हूँ। किस तरह से आई डोनेशन कैंप हो या अपने आई कैंप्स हो या कुछ भी हो, बहुत सारे कार्य आपने किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये जो आज का सम्मान है, मैं तो इतना ही कहूँगी गिरधर अंकल कि ये सम्मान आज सुजानगढ़ में ये दिखा रहा है कि जब एक गिरधर शर्मा इतना अच्छा काम करके दिखा सकता है, तो इस तरह से सम्मानित करके यदि सैकड़ों गिरधर शर्मा सुजानगढ़ में हो जाए तो इस सुजानगढ़ के बारे में रहे होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कि आप जैसे इतना बड़ा कार्य आप सुजानगढ़ के धरा पर आकर कर रहे हैं, तो पिताजी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार, खूब खूब आभार। पिताजी ने कुछ अपने भाव व्यक्त किए थे, जो कुछ शब्दों के माध्यम से मैं प्रेषित कर रही हूँ। जो तूफानों में किनारे तक पहुँचा दे, ऐसी अब कश्तियाँ नहीं मिलती। जो तूफानों में किनारे तक पहुँचा दे, ऐसी अब कश्तियाँ नहीं मिलती। दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली, दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियाँ नहीं मिलती। पिताजी का भाव। प्रिय अनुज गिरधर, आपकी सहज और सरल लेकिन विस्तृत कर देने वाली द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के साथ प्रारंभ की गई यात्रा का कार्य स्वर्णिम रहा। आपको बधाई। शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य समाज को एक दिशा देते हैं। पुस्तिका विमोचन के द्वारा आपने द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के द्वारा किए गए कार्यों को ऐतिहासिक उच्चता प्रदान की है। आपकी आगामी योजना में त्रैमासिक बुलेटिन प्रतिबिंब निश्चित रूप से क्लब को सक्रियता प्रदान करेगी। चिकित्सा एवं सेवा के क्षेत्र में क्लब के माध्यम से आपके द्वारा किए गए सेवा कार्य समाज के लिए निश्चित रूप से लाभदायक है और प्रेरणादायी भविष्य में रहेंगे। क्लब के सभी कार्यों में आपने निस्वार्थ भाव से सभी गतिविधियों का संचालन किया है। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ तथा हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि कथक चैरिटेबल ट्रस्ट वडोदरा के तत्वावधान में आज क्लब के सांस्कृतिक सचिव प्रिय अनुज गिरधर को अपनी अप्रतिम सेवा के आरंभ के लिए सम्मानित किया जा रहा है। मैं अत्यंत हर्षित हूँ। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इस विचारधारा को लेते हुए अनुज गिरधर ने अपने सेवा कार्य को उच्चता प्रदान की है। मैं समस्त क्लब परिवार की ओर से अनुज गिरधर शर्मा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि क्लब को आपका सानिध्य अनवरत मिलता रहेगा। धन्यवाद। दानव मुजक संस्थापक अध्यक्ष द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़।
इंग्लैंड में, अमेरिका में, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है। ये कार्नेगी हॉल से कम नहीं है, रॉयल एयरपोर्ट हॉल से कम नहीं है। दूसरी बात कि हमारे बुजुर्गों ने इतना काम किया कि उनकी गंगानी शैली बन गई। खासतौर से हमारे चाचा जी बड़े सुंदर लाल गंगानी जी ने बहुत सारे स्टूडेंट तैयार किए। भाई साहब पंडित जगदीश गंगानी संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड ही डांस किया है, राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मान किया है। और हम कहीं भी जाए, जब सुबह 5:15 बजे गाड़ी सुजानगढ़ पहुँचती है तो ऐसा लगता है कि बस स्वर्ग में पहुँच गए। इससे कुछ नहीं हो रहा। अभी हम कुछ दिन पहले जापान थे तो वहाँ अभी मैं बता रहा था कि एक आदमी हमको जिंदा सर में मिल गए। तो जब नाम हुआ गंगानी ने अनाउंस किया कि आप गंगानी सुजानगढ़ से हैं, मैंने कहा नहीं यहाँ। फिर बोले बड़ागढ़ से, मैंने कहा आप इतना क्यों पता है? बोले मैं जिंदा सर समझ के मुझे बताया कि गंगानी लोग। और बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ की बहुत खुशी है। मैं इसमें भाई साहब से जाकर पर्सनल मिला भी कि कुछ भी हो मैं इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होऊंगा, क्योंकि हम हमारे बुजुर्गों का नाम आगे तो नहीं कर सकते पर कम भी नहीं करना चाहते कि वो उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनका सानिध्य हमारे साथ हमेशा है। और जहाँ भी जाते हैं उनके नाम से ही जाने जाते हैं, बराबर के नाम से जाने जाते हैं, सुजानगढ़ के नाम से जाने जाते हैं। और जहाँ हम नहीं जाने जाते हैं वहाँ गिरधर जी हमको पहुँचा देते हैं। तो मेरी बहुत सारी, जब मैं आपसे बहुत छोटा हूँ मैं आपको बधाई दे सकता हूँ। और अभी मैं भाई साहब से डिस्कशन कर रहा था कि 1-2 साल बाद चाचा जी के भी 100 साल होने वाले हैं। तो हमने प्रॉमिस किया है कि उनके 100 साल का प्रोग्राम हम एक सुजानगढ़ में जरूर करें। और जिंदगी में आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे आप ये आई वेब लगाते हैं, लगाते हैं, तो मेरी जरूर इच्छा है कि कुछ हम लोगों का सहयोग 100% आपके साथ है। कभी यहाँ कुछ बच्चे कथक सीखना चाहें तो मैं इनकी तरफ से भी प्रॉमिस करता हूँ, हमारे परिवार की तरफ से प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी तरफ से कोई आएगा तो निःशुल्क कथक शिक्षा हमारे यहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं, घर सबके हमारे हैं। हम भी चाहते हैं कि यहाँ से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ और सिर्फ बराबर में नहीं काम किया है, जयपुर यूनिवर्सिटी में काम किया। तो ये मेरा आपको पक्का विश्वास है कि जब कोई मौसम ठीक हो, कुछ ऐसा हो कि जहाँ बच्चे हम डांस सीखना चाहें, आप हमसे कहिए, हम आपसे वादा करते हैं कि उस चीज़ को 101% पूरा करेंगे। और 1 हफ्ते का कैंप आप लगाइए, हमारे किसी भी परिवार से कोई भी आएगा और यहाँ सुजानगढ़ में वो कथक नृत्य की सेवा निःशुल्क होगी। उसमें किसी को कुछ देना नहीं, आना जाना भी हमारा होगा, सिर्फ बच्चों को आपको इकट्ठा करना होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, यही मेरी शुभकामना है आपको, यही मेरी तरफ से आपको तोहफा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधर जी शर्मा का सम्मान कर रहे हैं तो हम सब का सम्मान है। हम तो सब अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं और आप बड़ौदा से आके यहाँ सम्मान कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। होगा कि अनमोल खाती है, धोती नहीं है, कोरे कागजों की ये पोथी नहीं है। हाथों से लिखना सुगढ़ चित्र गढ़ना है अनुभव बड़े, इसमें चाहे सब पढ़ना। ये ज्वाला भूतकाल की वर्तमान का है दर्शन, शायद इसके मुकाबले कोई ज्योति नहीं है, व्याख्या यहाँ इसकी होती नहीं है। ये साहित्योदय दर्शन करे मन को हर्षित, सुगढ़ पृष्ठ इसके बनाते आकर्षित है। मोती से अक्षर जड़े इसके अंदर, वो कलम के आज़मन को भिगोती नहीं है, वो कलम के आज़मन को भिगोती नहीं है। व्याख्या यहाँ इसकी होती नहीं है, व्याख्या यहाँ इसकी होती नहीं है। तो हमारे साथ 9th क्लास से स्टूडेंट है, उनकी एक कविता आपको सुनाती हूँ। वर्षा का स्वागत, देख हुई सुंदर वर्षा को मोड़ दे डरते मान। पुस्तक का विमोचन हुआ है साहित्योदय
संविधान जी द्वारा तंसुख रामपुरे के 70 साल पहले इस कक्षा 8 में इस विद्यालय में थे। उन्होंने एक कविता लिखी, वर्षा के ऊपर उस वर्षा का इस किताब में संग्रहित है। 70 साल पुरानी ये हस्तलिपि। अगर मेरे को उसकी ग्रेजुएट समझे तो मैं ग्रेजुएट को नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मेरे को कोई आलोचना है, मेरे में कभी निकालने वाली कोई बात हो तो आप मुझे मैं उससे अपना कोई फिर भी ये सब जो कुछ है, एक इतनी बात तो मैं और प्रश्नों के बाद समझ पाया हूँ कि विद्यालय प्राचार्य ने इतना पूरा रिकॉर्ड निकाल देखा है। मेरा तो इस स्कूल का रिकॉर्ड शुरू से जिस दिन से स्कूल चले थी उस दिन से लेकर मैंने स्कूल छोड़ा उसके बाद तक देखा है। क्योंकि मैं तो इंश्योरेंस का काम करता था और इंश्योरेंस के काम में लोगों के जन्म तिथियाँ और जड़ी पड़ती है रिकॉर्ड हुई। मंदिर जगदीश की गंगा ने श्री गणेशाय संबोधन श्री गुरु विराधना कुलदेवता भ्रमणा कुलदेवी कृष्णाय वासुदेवाय हरे कलमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंचस्थ सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। इस पावन भूमि सुजानगढ़ की धरा के सभी नागरिकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। पंडित सुंदरलाल गंगानी एक छोटे से गांव से निकले। 11 वर्ष की आयु में पिता का साया चला गया। जब पिता का साया चला जाता ना, हालांकि वे बहुत बड़े कुटुंब के धनी थे। मेरे पिता ने मुझे कहा था कि मुझे अपने कुटुंबी जो उनके जो बुजुर्ग थे उनको गिरो रख दिया। अडाने मेरे जो भी हमारे पिताजी ने, मेरे पिताजी को उन्हीं के परिवार के बुजुर्ग ने मेरे पिताजी को अडाने रख दिया। और वो शख्स जिस साहूकार के वहां मेरे पिताजी गिरो रखे गए थे, उन्होंने उस मासूम बच्चे पर निर्दयता इतनी बरसाई कि मजदूर बना दिया। खैर हमारी दादी में सशक्ता थी, उन्होंने कैसे भी पैसे जुटाए और मेरे पिता को छुड़वाया। पंडित सुंदरलाल गंगानी एक ऐसी शख्सियत है जो स्वयं भू है, स्वयं थे। उन्होंने तपस्या की। मैं आज हमारे बराबर के 3 लोगों को याद करता हूं जो हमारे गंगानी परिवार के ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। आदरणीय गुरु हजारीलाल जी, आदरणीय गुरु कुंदनलाल जी, आदरणीय गुरु सुंदरलाल जी, ये हमारे अनमोल रत्न बटावर गांव के, जिन्होंने गंगानी परिवार को समस्त विश्व में फैला दिया। मैं हमेशा कहता हूं चूरू जिला एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपने शोध पत्र में कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन में मैंने ये लिखा है, चूरू डिस्ट्रिक्ट इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, but I give the example, I'm quoting the example of the Ganges, गंगा नदी का मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं। गंगा at the starting point is very slow and narrow, but as it is proceeding forward, it's becoming huge and faster. इसी तरह चूरू डिस्ट्रिक्ट से हम लोग कलाकार जो निकले हैं, घनश्याम जी ने बताया कि जहां उगता है वहां बिकता नहीं है, हम यहां पे बिके नहीं है, लेकिन इस धरा की इज्जत पूरे विश्व में फैलाई है। जो शख्सियत को उन्हीं के बुजुर्गों ने
बाडा ने रखा था, आज उसका नाम कहाँ है? आपको बड़ी खुशी होगी। विश्व में 2 ही कलाकार हिंदुस्तान के हुए हैं जिसका अमेरिका में ऑडिटोरियम, उनके नाम से ऑडिटोरियम है। हनुमान टेम्पल न्यूयॉर्क में पंडित जसराज जी का नाम से ऑडिटोरियम है, और क्लीवलैंड ओहायो में शिवा विष्णु टेम्पल बड़े एकड़ों में फैला हुआ है, वो मेरे पिताजी के नाम से ऑडिटोरियम है। और फिर बुश, प्रेसिडेंट बुश सेकंड, हमारे पिताजी की शिक्षा रही अंजनी अम्बे नाम है, द फर्स्ट लेडी, द फर्स्ट कथक डांसर, एशियन डांसर टू गेट दैट रिकॉग्नाइजेशन। उनको नेशनल एंडोमेंट हेरिटेज अवार्ड मिला बुश के समय में, और मेरे पिताजी का नाम व्हाइट हाउस में एक्नॉलेज हुआ, क्रेडिट हुआ। और कुछ समय के पहले हमारी शिक्षा केबीसी में खेले गए अमिताभ बच्चन के सामने, वहां पे भी हमारे पिताजी का नाम बहुत इज्जत से लिया गया, उनकी कविता को सुनाया गया। कहने का तात्पर्य कि जो तपस्वी होता है ना, वो हर परिस्थिति में अपनी राह बना लेता है। उसने कहीं किसी से घबराया नहीं, हर परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने। क्या उन्होंने, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, मैं समझता हूं कि उन्होंने तमाम विघ्नों का सामना किया। आर्थिक संकटों का सामना उन्होंने किया, मानसिक संकटों का सामना उन्होंने किया, शारीरिक संकटों का सामना उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपना कोई सेगमेंट बदला नहीं, अपना प्रोफेशन बदला नहीं। उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों का सामना करके कथक को दुनिया तक फैलाया है, इस भूमि का नाम दुनिया तक फैलाया है। मेरे पिता पंडित सुंदरलाल जी गंगानी कहने के लिए 4 किताब पास है। He has never entered the school, he has no what school education तो उनको नहीं मिला, लेकिन उनका तप, उनकी आध्यात्मिकता, उनके गुण एक फिलोसोफर हुए, एक पोएट हुए। उनकी जो कविता है, द प्लेस ऑफ कथक इन डिफरेंट एरियाज, इन मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ कथक इन मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ कथक इन फिलोसॉफी, प्लेस ऑफ कथक इन माइथोलॉजी, प्लेस ऑफ कथक इन साइंस। उन्होंने ऐसी ऐसी कविता लिख दिया है कि जिसकी मैं बयान नहीं कर सकता हूं। आज मुझे बहुत गौरव फील हो रहा है कि मैं श्रीमान गिरधर शर्मा साहब का पंडित सुंदरलाल गंगानी चंद्रकला सम्मान से सम्मानित किया है। ये सम्मान को सम्मान मिला है, एक सुयोग्य पात्र को सम्मान किया है। और जब सम्मान मिलता है ना, तब ढोल नगारा सब बजना चाहिए। ये सम्मान सिर्फ बातचीत से कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी के ढोल नगारा की बात बताता हूं कि जब ढोल नगारा, मंजीरा, झांझ, नगाड़ा, तुरी जब बजता है ना, तो उत्सव आता है, उत्सव को मनाया जाता है। और हर साज की अपनी एक भाषा है। घनश्याम जी, आप साहित्यकार हैं, आपको बता रहा हूं, हर साज की अपनी भाषा है। देखिए पंडित सुंदरलाल जी ने इन भाषाओं को किस तरह जस्टिफाई किया हर साज को, और मैं उत्सव मना रहा हूं। किसके लिए? श्रीमान गिरधर शर्मा जी के लिए। इन्हीं के सम्मान में एक उत्सव मना रहा। राजक नट वर्णन अज गवत काम लय ताला, एक तार तुरी तंबूर तार, मन चीर झांझ जब ढोल लगा, नग 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 तेरे नग 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 तेरे किट ताक 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 तेरे किट ताक 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 तेरे किट ताक 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 तेरे
सम्मान में, उस सम्मान में गुलाल की बौछारें उड़ती है। मैं आपके सम्मान में गुलाल की बौछारें उछाल रहा हूं। खेले तो गुलाल लाल कृष्ण गोपाल लाल, खेले तो गुलाल लाल कृष्ण गोपाल लाल, कृष्ण गोपाल लाल नंदो को दुलार लाल, नैना को तुम्हारो लाल, कमल का नंद लाल, खेले तो गुलाल लाल कृष्ण गोपाल। सखिया सब उमंग भरी नाचत दे ताल ताल, नाचत दे ताल ताल, नाचत दे ताल। राधिका ने नृत्य किया और नैन सकर रहा, नैन सकर रहा, नैन सकर रहा। पायल की झनकार, पायल की झनकार, पायल की झनकार, पायल की झुम 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 तरन, झुम 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 तरन, चिंतना 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 का ना 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 भरचारी मारते राधा की चुना रंगारत मन नाचत रंगारत। सुंदर ने ये छोटी लड़की झुल्लर की छवि आगे गए मारते विचारी जाए मारते विचारी जाए आशीर्वाद के रूप में पंडित सुंदरलाल जी की, उनका आशीर्वाद है। डिवाइन ब्लेसिंग्स फ्रॉम पंडित सुंदरलाल गंगानी एंड श्रीमती चंद्रकला गंगानी। They are showing the blessings, the divine blessings on गिरधर शर्मा। हर एक इंसान के कई नाम हैं। मैं जगदीश गंगानी, ऑफिशियल मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश गंगानी। मेरी पत्नी के लिए सुनते हो गए, मेरे बच्चों के लिए पापा, मेरे दोस्तों के लिए जरूर। तो इस तरह कृष्ण भगवान के शास्त्र नामावली है और हर एक नाम के पीछे कोई कारण बना है और उस 21 नाम ले रहा हूं और वो 21 नाम, हर एक नाम शब्द नाम मात्र मंत्र है और वो उनको आशीर्वाद डिवाइन ब्लेसिंग्स टू गिरधर शर्मा। जय 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 जगन्नाथी, जय 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 जगन्नाथ जगन्नाथ, अनाथों के नाथ, नाथों के नाथ, नरसिंहनाथ, द्रौपदी को दीना, मीरा को भिजनाथ नाथ, कुब्जा को सिर कवर कर, ग्वालों को सिर गोविंद गोपाल, गोपियों का सिर घनश्याम, पंडित को सिर नंदलाल, बरसाने को सिर राधिका, गोप को गिरधारी, मथुरा को मुरारी, निष्कल को तो बाकी बिहारी, वृंदावन को बनवारी, राधा को चित्रचूर, जशोदा को नागन चोर, नंद को नागन नंदन, ब्रिज को मदन मनोहर, सुंदर अति सुंदर सांवरे को निर्धन गए नंदलाल। ये गिरधर जी ऐसी शख्सियत है जो मुझे बड़ौदा से बुलाता है। मैं इनको हिमालय कहता हूं। हिमालय अचल है, अड़ील है। ये मैंने इनको नोटा दिया, आप पधारे, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन हिमालय होता मैं तो अचल हूं, मैं कैसे आऊं? ये अचल हिमालय के लिए कथक दर्शन चल के आया है और वो उसका ये इतने पात्रवान है। मैं हमेशा अपने शिष्य लोगों को एक बात बताता हूं कि बेटे कर्म में पहचान की जरूरत नहीं है। कर्म की सुभाष फैलती है और कुकर्म की दुर्गंध भी फैलती है और दोनों ही फैलती है। हमेशा एक चीज करो कि आप अच्छे कर्म करो। इनके कर्म की सुहास बड़ौदा तक फैली और उन्होंने मुझे प्रभावित किया कि ये सम्मान के योग्य है। इनकी कर्म की सुहास है जो दूर तक फैली है। ये रिटायर जरूर हुए लेकिन ये कभी रिटायर नहीं हुए। इनकी स्वस्थता, फिजिकल हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी इज वेरी फिट, इज वेरी यंग 70। ये युवा 70 में है और मैं मां जगदम्बा से, परम पिता परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं, ये सदैव युवा रहे,
समाज की इस तरह सेवा करें, मानवता की सेवा करें और हमेशा हर एक के दिलों में ये बसे रहें। अस्तु। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, दर्शन की ओर से भी आपने ये बात कही। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक गुरु कथक नृत्याचार्य, देश विदेश में अपनी नृत्य कला की महक फैलाकर समग्र हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने वाले परम सम्माननीय जगदीश जी गंगानी साहब कार्यक्रम को मुख्य अतिथि प्रदान कर रहे हैं। मेरे अग्रज पिता तुल्य आदरणीय भाई रामदेव साहब, मंच पर विराजमान स्वनाम धन्य कुंदनलाल जी गंगानी के योग्य सुपुत्र, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम साहब, मंचासी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ का 46 वर्ष से नेतृत्व कर रहे हैं, क्लब सचिव पद को सुशोभित कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे मित्र श्री महावीर जी गिरंटा साहब, लगाने वाले इस शाला के प्राचार्य, एक ऊर्जावान अधिकारी माननीय श्री रमेश सिंह जी भैया साहब, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं और गत वर्ष इसी अवार्ड यानी स्वनाम धन्य सुंदरलाल गंगानी चित्रकला सम्मान से सम्मानित हुए मेरे अनुज डॉक्टर भाई घनश्यामनाथ कछावा। एक बार घनश्यामनाथ कछावा के लिए तालियां इसलिए बने कि मैं मानता हूँ कि बड़ौदा का मंच जहाँ से आप सम्मानित हुए जो बहुत बृहद मंच, लेकिन सुजानगढ़ का मंच भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच बन गया है, जहाँ भाई श्री घनश्यामनाथ कछावा आज इस मंच का संचालन कर रहे हैं और इसी सम्मान से आप जो है सम्मानित हुए हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ मेरे छोटे भाई डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा। प्रबुद्धजनों, मातृशक्ति, पत्रकार वर्ग, समय लंबा हो गया है, लेकिन मुझे ऐसी विभूति का आशीर्वाद मिला है आज इस मंच से। परम सम्मान स्वनाम धन्य सुंदरलाल जी गंगानी साहब, चंद्रकला जी गंगानी का आज इस मंच से मुझे जो आशीर्वाद आदरणीय जगदीश जी गंगानी ने यहाँ मुझे जो दिया है, मैं अभिभूत हूँ इस सम्मान से और मुझे एक नई ऊर्जा मिली है आज के इस कार्यक्रम से। सबसे पहले मैं परम सम्मानीय दिव्य आत्मा पंडित सुंदरलाल जी गंगानी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यद्यपि उनका स्थूल शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सूक्ष्म आत्मा जो है वो यहीं विराजमान रहकर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बड़ाबर गांव में रहने वाले सुजानगढ़ जैसी तहसील के एक छोटे से गांव के निवासी सुंदरलाल जी गंगानी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां देश का नाम रोशन किया, विदेशों में अपनी पहचान की, कथक नृत्य को एक नव आयाम प्रदान किए, मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के इस आयोजन के सूत्रधार कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर परम सम्माननीय जगदीश जी गंगानी साहब, जिनको कि 2023 में संगीत का सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बार जोरदार करते हो तुम्हें के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करने वाले जगदीश जी गंगानी साहब का। मैं हृदय की गहराइयों से पूरे सुजानगढ़ संभाग की ओर से, द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ की ओर से और आप सभी उपस्थित
प्रबुद्धजनों की ओर से माननीय जगदीश जी गंगानी साहब का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मुझे कुछ एक कोर्ट कार्यकर्ता के लिए आप बड़ौदा से चलकर आए हैं और ये सुंदरलाल चंद्रकला गंगानी सम्मान के लिए आपने मुझे योग्य समझा है। मैं आपका हृदय के अंतःस्थल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि बताया गया गया 16 फरवरी 2025 को वडोदरा में 24वां कथक नृत्य महोत्सव हुआ पंडित सुंदरलाल जी गंगानी चंद्रकला देवी की स्मृति में, और मुझे आमंत्रित किया गया था। बहुत सादर स्नेह पूर्वक आपने 6 माह पहले मुझे बोल दिया था कि यह सम्मान होना है। स्वास्थ्य को देखते हुए वहां नहीं पहुंच सका, इसका मुझे बहुत अफसोस है। माननीय पंडित सुंदरलाल जी गंगानी ने अपनी साधना और तपस्या के बलबूते पर कथक नृत्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विलग पहचान पाई थी। 1951 का वो समय जबकि यानी 75 वर्ष पूर्व बड़ौदा यूनिवर्सिटी एमजीएस यूनिवर्सिटी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में कोर्स डिजाइन किया और आपको उस कोर्स डिजाइन के साथ प्रशिक्षक के रूप में वहां नियुक्त किया। यह 75 साल वर्ष पहले की बात है और तब से आप जीवन पर्यंत वहां पर आपने कथक नृत्य का प्रशिक्षण दिया। उसके बाद में पंडित जगदीश जी गंगानी, उसके बाद में आपके पुत्र श्री दुर्गेश गंगानी इसी धारा को प्रभावित करते हुए कथक नृत्य को जो है आगे और विस्तारित कर रहे हैं, नव आयाम प्रदान करते हुए कथक क्षेत्र के अंदर 4 चांद लगा रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। माननीय सुंदरलाल जी गंगानी की संगीत उपासना का एक प्रतिफल रहा कि आपके चारों पुत्र यानी पंडित हरि जी गंगानी, पंडित जगदीश जी गंगानी, श्री हेमंत गंगानी, श्री भूपेश गंगानी कथक नृत्य उत्पादन क्षेत्र के अंदर जो है आप परचम फहरा रहे हैं, संगीत की सेवा कर रहे हैं। मैं पुनः जगदीश जी गंगानी को इस बात के लिए जो कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप अपने पिताजी माताजी की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए जो ये है एक नेक कार्य कर रहे हैं, संगीत महोत्सव के रूप में, संगीत सम्मान समारोह के रूप में। हमें पूरी आशा है कि आप इस नेक कार्य को, इस नेक गतिविधि को अनवरत जारी रखेंगे और इस परंपरा को, सम्मान की इस परंपरा को आप सतत जारी रखकर और इस अपने जीवन को धन्य करके अपने माता पिता को जो है वो निश्चित रूप से एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस काम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। 1980 का वर्ष मेरे लिए एक स्वर्णिम वर्ष रहा, जबकि मुझे 2 सेवा क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला, बैंकिंग क्षेत्र और 36 वर्ष का ये मेरा कार्यकाल। उसके साथ 1980 में मेरे अग्रज माननीय दामोदर जी शर्मा मुझे, जो कि हमारे क्लब के फाउंडर रहे, फाउंडर अध्यक्ष, वो मुझे क्लब यंग्स क्लब में लेके आए। तब से आज तक प्रभु की कृपा से अपार गति से इस शरीर से जो बन पा रहा है उसे करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो ईश्वरीय कृपा है, जो कुछ भी है वो ईश्वरीय प्रेरणा है, जो कुछ भी है वो ईश्वर का आदेश है, जिसके बलबूते पे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। समाज सेवी संस्था द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ से जुड़े रहकर मुझे इतने क्षेत्रों के अंदर काम करने का मौका मिला और उसमें मेरे सभी कलीग्स का मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन मिला। तो मैं आज का यह सम्मान और इसका श्रेय द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ को देता हूँ। मैं मेरे सभी कलीग्स को देता हूँ जिनका भरपूर समर्थन, सहयोग और स्नेह मुझे सतत मिलता रहा है और मैं यंग्स क्लब का ऋणी हूँ और यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने जीवन पर्यंत इस संस्था के लिए कार्य करता रहूं और प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है कि वह मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं निरंतर अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर सकूं, क्योंकि यंग्स क्लब मेरे लिए सर्वस्व है। यंग्स क्लब मेरे लिए प्राण तत्व है, जहाँ की मुझे
बहुत कुछ सीखने को मिला, जहाँ से मुझे सेवा के संस्कार मिले, विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य करने का मुझे मौका मिला। आज 46 वर्षों से भाई श्री निर्मल भुतोड़िया क्लब के अध्यक्ष, 46 वर्षों से भाई श्री महावीर मेरठ का क्लब के सचिव। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कोई क्लब नहीं है, ये एक मित्र मंडली है। और इस मित्र मंडली के अंदर किसी भी प्रकार की पद लोलुपता, पद लालसा नहीं रखते हुए प्रत्येक संस्था का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अध्यक्ष, अपने आप में सचिव पद को सुशोभित करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपका समर्थन, आपका सहयोग मुझे प्रेरित करता है इन सभी सेवा कार्यों को और आगे करने के लिए। यंग्स क्लब ने मुझे क्या नहीं दिया। यंग्स क्लब के माध्यम से मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम कलाकारों, संगीतकारों, साहित्यकारों, कला प्रेमियों से अनेकानेक सेलिब्रिटीज, प्रवासी जनों, भामाशाहों से नए केवल जुड़ने का मौका मिला, बल्कि आज मेरे ऐसे भाई जगदीश जी गंगानी, फतेह सिंह जी गंगानी मेरे पारिवारिक सदस्य बन गए हैं। और निरंतर मैं समझता हूँ कि महीने में 15-20 दिन मेरी बात जगदीश जी गंगानी से हो ही जाती है। कोई एजेंडा नहीं होता, किसी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं होता, लेकिन जब हम बात शुरू करते हैं तो बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं फतेह सिंह जी गंगानी से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेरे परिवार का सदस्य मेरे से बात कर रहा है। ऐसे आत्मीयजनों का जो मुझे स्नेह मिला है, ऐसे आत्मीयजन आज मैं देख रहा हूँ 2.5-3 घंटे से आप लोग बैठे, आपकी दुआएं हैं जिससे कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और अस्वस्थता के बावजूद भी, जिसे मैं ये मानता हूँ कि ये प्रभु की कृपा है कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी आज प्रभु ने मुझे ऐसी ऊर्जा प्रदान कर रखी है कि मैं उस बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ और अपने काम को आगे करते रहने के उस दिशा के अंदर मेरा चिंतन बना रहता है। और मैं समझता हूँ कि मैं जितना अच्छे से अच्छा समाज के लिए, क्लब के लिए कर सकूं तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन को धन्य कर पाऊंगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में मेरे पूजनीय पिताजी स्वनाम धन्य दीनाराम जी शर्मा को अवश्य स्मरण करना चाहूंगा, जिनसे मुझे सेवा के संस्कार मिले। यहाँ तंसु भाई साहब बैठे हैं, मांगीलाल जी भाटी भाई साहब बैठे हैं, पुष्पलता जी शर्मा बैठी हैं। ये उस जनरेशन से जिन्होंने मेरे पिताजी का काम कोटि नमन और वंदन प्रणाम करता हूँ। प्रभु उनको अपने श्री चरणों के स्थान प्रदान करें। ये जो कुछ भी सेवा कार्य हो रहे हैं, ये सब ईश्वरीय कृपा से हो रहे हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, कबीरदास जी की पंक्तियों को दोहराता हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय, तेरा कुछ तो सौंपता, क्या लागे है मोय। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ ईश्वरीय कृपा से हो रहा है उसको मैं और आगे बढ़ा सकूं। आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए। और आपने जगदीश जी गंगानी साहब ने ऐसे दिग्गज कलाकारों का आशीर्वाद मुझे आज दिलाया है, निश्चित रूप से आज धन्य हो गया। आज का कार्यक्रम हमें यही संदेश देता है कि हम अपने जीवन में सेवा संस्कारों को आत्मसात करें, अंगीकार करें, चिंतन करें। पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट का, परम सम्मान्य जगदीश जी गंगानी साहब का, हमारे बीच उपस्थित है माननीय प्रेमदा जी का और आपकी बहन जी का और पूरे गंगानी परिवार को यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आपने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। बड़ौदा से कष्ट उठाकर आप यहाँ पधारे हैं मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। पुनः मैं पूरे गंगानी परिवार के लिए आपके उज्जवल भविष्य की, आपके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, आप जो संगीत की सेवा कर रहे हैं, आप जो विभूतियों का सम्मान करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो सतत रूप से जारी रहे। और मैं पुनः कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका सभी का बहुत धन्यवाद। जवाहर जी कटारिया, गोपाल जी सोनी, मनोरंजन समिति के अध्यक्ष भाई महेश सिंह तंवर, प्रतीक जी राजस्थानी, अशोक कुमार जी शर्मा,
परमानंद जी मिश्रा, प्रवीण चंद्र जी शर्मा, श्री गिद्ध शर्मा जी के बड़े भाई सुरेंद्र कुमार जी शर्मा, प्रभु दयाल जी स्वामी पूर्व प्राचार्य हमारे बीच में सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय गुरु जी प्रभु दयाल जी आए थे, उनका हार्दिक स्वागत। उनसे अनुरोध क्या पधारे और गज्जर शर्मा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। मुरारीलाल जी शर्मा, वैद्य प्रहलाद चंद्र जी लाटा हमारे बीच में पधारे। आदरणीय वैद्य प्रहलाद चंद्र जी का भी हार्दिक स्वागत। डॉक्टर सिद्धार्थ जी लाटा से पधारे। भाई श्याम सुंदर जी स्वर्णकार, जुगल खेल संस्थान के अध्यक्ष नवल किशोर जी जांगीर, विजय सिंह जी, अजय सैनिक जी, सुबोध जी भास्कर, रामेश्वर लाल जी कीचड़, अशोक कुमार जी, तिलक राज जी, सतपाल वीर जी, सत्यनारायण जी, भाई राकेश जी, आप सभी पधारे और गज्जर शर्मा जी का पुष्पहार से शपथ सम्मान करें। विक्रम चंद्र जी पारी, बलबीर सिंह जी, दलीप सिंह जी, मदन लाल जी कस्बा, गुवाहाटी से पधारे पत्रकार ओंकार जी पारी, भाई दिनेश सिंह जी, आदरणीय मंगीलाल जी भाटिया, राकेश जी राठावत, अनिल कुमार जी लामा, गिद्ध समाज के बड़े भ्राता विष्णु जी